गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक सरस्वती व्याकरण निधि का पाठ नंबर 8 क्रिया उसका भाग नंबर 2 सीखेंगे। प्यारे बच्चों, भाग नंबर 1 में हम पढ़ चुके हैं कि क्रिया किसे कहते हैं। तो जिन शब्दों से हमें किसी के होने या किसी कार्य के करने का बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया शब्द विकारी शब्द होते हैं। लिंग वचन कारक के कारण क्रिया शब्दों का रूप बदलता है। जब वाक्य में सिर्फ कर्ता विभक्ति चिन्ह के बिना आता है तो क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। ठीक है, तो इस तरह से क्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हम सीखेंगे कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। आइए देखते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। ठीक है, तो बच्चों पहले चित्र में जो तैर रहा है क्रिया के साथ कोई कर्म नहीं है। दूसरे चित्र में पढ़ रहा है क्रिया के साथ एक कर्म पुस्तक का प्रयोग किया गया है। तीसरे चित्र में पढ़ा रहे हैं क्रिया के साथ दो कर्मों बच्चों तथा गणित का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों पिछले वीडियो में हमने तीन चित्र देखे थे। ठीक है, जिसमें बच्चा तैर रहा था, दूसरे में पढ़ रहा था और तीसरे में अध्यापक पढ़ा रहे थे और बच्चे पढ़ रहे थे। उसी के आधार पर यहाँ पे कुछ बातें बताई गई है। आइए समझते हैं। निम्नलिखित पढ़िए। रवि भाग रहा है। रवि भाग रहा है। नंबर 2, सुमन सो रही है। सुमन सो रही है। मोनू चित्र बनाता है। मोनू चित्र बनाता है। नंबर 6, माँ ने बच्चों को भोजन खिलाया। माँ ने बच्चों को भोजन खिलाया। नंबर 7, तो को फिल्म दिखाई। उपर्युक्त वाक्यों में से वाक्य संख्या नंबर 1, 2, 3 में क्रिया के देगा। वाक्य संख्या 5 में देखिए। ठीक है, वाक्य संख्या नंबर 6, 7 में देखिए। क्रिया के साथ दो दो कर्म है। चित्र बनाता है। तो ये एक कर्म का बोध हो रहा है।
इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार से होती है। नंबर 1 अकर्मक क्रिया, अ प्लस कर्मक, और कर्म के बिना या कर्म से रहित यानी बिना रहित। तो इस तरह से ये नंबर 1 अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता। दौड़ना, भागना, रोना, सोना, हंसना, तैरना, हंसना, तैरना, नहाना आदि अकर्मक क्रियाएं है। ठीक है बच्चों, देखिए दौड़ना, भागना, रोना, सोना ये अकर्मक क्रियाएं हैं। इसे हम अकर्मक क्रियाएं कहेंगे। ठीक है, तो जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता, ये उसकी डेफिनेशन है। जैसे दौड़ना, भागना, उसे हम अकर्मक क्रियाएं कहेंगे। नंबर 2 सकर्मक क्रियाएं, स प्लस कर्मक सहित, कर्म के सहित क्रिया। ठीक है, तो जिस क्रिया कर्म होता है, कर्म का प्रयोग होता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, राम ने खिलौना खरीदा, राम ने मोहन को खिलौना दिया, सकर्मक क्रिया है। तो बच्चों, इस तरह से क्रिया के दो प्रकार है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ठीक है, अब सकर्मक क्रिया जो है उसके भी दो भेद है। क एक कर्मक क्रिया, वे साथ एक कर्म का प्रयोग हो, यानी एक और केवल एक ही कर्म का प्रयोग होता है, ऐसी क्रियाओं को एक कर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिए, शुभम ने आम खाया, नितिन ने भोजन खाया, नितिन ने भोजन खाया। तो ये एक कर्म का बोध कराती है, तो उसे हम एक कर्मक क्रिया कहेंगे। ठीक है, नंबर ख द्विकर्मक क्रिया, वे क्रियाएं जिनके साथ दो कर्मों का प्रयोग होता है, ऐसी क्रियाओं को द्वि यानी दो, द्वि यानी दो संस्कृत शब्द है, द्विकर्मक यानी दो क्रियाओं का, दो कामों का, ऐसी क्रियाओं को द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिए, मैंने छात्रों को कहानी सुनाई, मैंने छात्रों को कहानी सुनाई। नितेश ने माँ को रामायण दी, नितेश ने माँ को रामायण। यहाँ पे दो दो कर्म मिले हुए हैं, देखिए छात्रों और कहानी, माँ और रामायण। तो इस तरह से ये दो कर्म वाक्य में प्रयोग हुए हैं, तो ऐसी क्रियाओं को हम द्विकर्मक क्रियाएं कहेंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं प्यारे। तो प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे क्रिया के काल। ठीक है बच्चों, निम्नलिखित चित्र को देखकर पता चलता है कि विद्यालय में अभी मध्यावकाश चल रहा है और शालिनी व सोनाली नामक दो सहेलियां आपस में बातें कर रही है, जो चित्र में दिखाई देती है, आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए। शालिनी सोनाली को बता रही है कि मध्यावकाश से पहले उनका अंग्रेजी का कालांश यानी कि पीरियड था, और मध्यावकाश के बाद हिंदी का कालांश यानी कि पीरियड है। ठीक है, दोनों आपस में बातचीत कर रही है। इन चित्रों और वाक्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि एक क्रिया अभी हो रही है, मध्यावकाश यानी रिसेस। ठीक है,
एक कार्य समाप्त हो चुका है, यानी अंग्रेजी का पीरियड खत्म हो चुका है। एक कार्य हिंदी का पीरियड अभी आने वाला है। तो बच्चों, क्रिया के होने के समय को ही काल कहते हैं। ठीक है, अर्थात क्रिया के जिस स्वरूप से उसके होने के काल का समय का पता चले उसे काल कहते हैं। समझ में आया प्यारे बच्चों? ठीक है, तो क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। काल के अनुसार क्रिया में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, काल के अनुसार क्रिया में भी परिवर्तन होता रहता है। उसे हम उदाहरण से देखते हैं। तो बच्चों, उसके उदाहरण जो है वो हम ध्यान से देखते हैं। आइए, हम पिछले वर्ष मसूरी घूमने गए थे। देखिए, रंगीन शब्द है, घूमने गए थे। हम इस वर्ष नैनीताल घूमने जा रहे हैं। ठीक है, घूमने जा रहे हैं। तीसरा वाक्य देखते हैं, अगले वर्ष हम ऊटी जाएंगे। अगले वर्ष हम ऊटी जाएंगे। तो यहाँ पे ये तीनों वाक्यों के रंगीन शब्द हम देखते हैं। घूमने गए थे, घूमने जा रहे हैं, ऊटी जाएंगे। ठीक है, तो ये तीनों वाक्य हमें काल का बोध कराते हैं। तो काल के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। बच्चों, कितने भेद होते हैं? 3 भेद। नंबर 1 भूतकाल, नंबर 2 वर्तमान काल और नंबर 3 भविष्य काल। ठीक है, नंबर 1 देखते हैं, भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कार्य बीते हुए समय में समाप्त हो चुका है तो उसे भूतकाल कहते हैं। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कार्य बीते हुए समय में समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है, तो उसे हम भूतकाल कहते हैं। उदाहरण देखिए, मैंने पत्र लिखा था। तो यहाँ पे पत्र लिखने की क्रिया समाप्त हो चुकी है। नंबर 2 वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कार्य, उसे वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं पत्र लिखता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ। तो यह हो रही है, प्रेजेंट है, तो उसे हम वर्तमान काल कहेंगे। ठीक है, प्यारे बच्चों ध्यान दें, जो काम सदा होता है उसे भी हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे से निकलती है, मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ। व्यायाम यानी एक्सरसाइज। सूर्य पूर्व दिशा से उदित व पश्चिम में अस्त होता है। तो ये जो क्रियाएं हैं हमेशा होती रहती है। तो ये जो है वो, उससे भी हम ऐसी क्रियाओं को भी वर्तमान काल कहते हैं। नदी का बहना, ठीक है, सूर्य का निकलना और उसका डूबना, इससे हम कहते हैं। ठीक है, आइए भविष्य काल देखते हैं प्यारे बच्चों। नंबर 3 भविष्य काल। डेफिनेशन, क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कार्य आने वाले समय में होगा
या उस काम के होने की आशा है, उसे भविष्यत काल कहते हैं। ठीक है, आने वाले समय में जो काम होने वाला है उसे भविष्यत काल कहते हैं। उदाहरण देखते हैं प्यारे बच्चों, जैसे मैं पत्र लिखूंगा, मैं घूमने जाऊंगा। ठीक है, कि जो उदाहरण है वो भविष्यत काल का बोध कराते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने इस टॉपिक के अंदर पाठ नंबर 8 क्रिया में क्रिया के भेद, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया के 2 भेद, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, क्रिया के काल, ठीक है, उसके 3 काल, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल, इन सभी के बारे में हमने सीखा। तो ये हमारा जो टॉपिक है खत्म हो रहा है। ओके, थैंक यू।